हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज की शुरुआत हम फरा बनाने से करते हैं। फरा मतलब चावल के आटे को गर्म पानी में मुलायम से गूँथ लेते हैं। उसके बाद उसका छोटा छोटा पीस काट के जैसे पेड़ा नुमा करके फिर उसको हाथ से इस तरीके से जैसे हम कर रहे हैं बनाते, उसको टिकरी बोलते हैं। हमारे यहाँ मेरे ससुराल में टिकरी बोला जाता है, और कहीं क्या बोला जाता है आई डोंट नो, लेकिन यहाँ मेरे ससुराल में टिकरी बोला जाता है। तो बस ऐसे ढेर सारा टिकरी बनाइए। अगर ढेर सारा आपको फरा खाना है तो ढेर सारा टिकरी बनाइए। और इसके पहले का आपको प्रोसेस बता रहे हैं कि आप चने के दाल को अच्छे से पानी में धुल के भिगो लीजिए, कम से कम 2 से 3 घंटा पहले। अगर चने के दाल में बनाना है तो चने का दाल भिगोइए, उड़द के दाल में बनाना है तो उड़द के दाल में बनाइए। बहुत तो उड़द और चने की दाल दोनों मिला के बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है ना कि खाली चने के दाल में ही बनता है, तो हम इसलिए खाली चने का दाल ही भिगोए हैं। तो इसको भिगो के आप किचन में रख दीजिए, और उसके बाद जो है कि अपना इधर टिकरी बनाना शुरू करिए। लेकिन सबसे कठिन काम हमें लगता है टिकरी बनाना कठिन नहीं होता है, इतना छोटा छोटा रहता है ना, और ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना रहता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको बनाने में। तो मेरे लिए तो इसलिए कठिन लगता है, लेकिन अगर आप लोग को थोड़ा बहुत बनाना है तब तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो आराम से बना सकते हैं। तो बस जब आपका टिकरी बन जाए तब आप चने की दाल को उसमें मसाला के साथ उसको पीस लीजिए, जैसे हरा मिर्चा, लहसुन, अदरक, और उसके बाद उसमें जो है कि जीरा, काली मिर्च, हींग ज़रूर डालिएगा। तो इतनी सारी चीज़ों को डालने के बाद उसमें थोड़ा सा दाल डाल के हम उसको पीस लेते हैं, मिक्सी में चला लेते हैं। तो वो 2-3 मतलब 1 से 2 बार करेंगी ना तो वो अच्छे से पीस जाता है। पीसने के बाद उसको थाली में निकालिए, फिर जितना बाकी का आपका दाल बचा हो उसको भी पीस लीजिए अच्छे से। और सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है कि इसमें पानी नहीं डालना रहता। अगर आप पानी डालेंगे तो दाल गीला हो जाएगा। तो बिना पानी डाले जब भी पीसिएगा ना तो बिना पानी डाले ही पीसिएगा, ताकि उसमें जो है कि दिक्कत ना हो, अदरवाइज़ भरने वगैरह में बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो पानी डाल के उसको अच्छे से पीस लीजिए आप। और पीसने के बाद उसको जो है कि किनारे रखिए। फिर उसमें नमक, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा मसाला, इस टाइप का आइटम जो है कि उसमें मिला के अच्छे से उसको मैश करिए। और अच्छे से मिलाने के बाद जो टिकरी है उसके बीच में रखिए, और फटाफट फिर उसको उबलते हुए पानी के ऊपर कोई भी बर्तन रखे होंगे उसमें डाल के पका लीजिए। तो ये तो रहा मुंह से बोलने वाला तरीका, जो आप लोग को शायद समझ में ना आया हो, लेकिन जब आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा। तो बस यही देखिए, वही मतलब ऐसे मुंह से बोलना आसान होता है, लेकिन कोई काम करते हुए उसको रिकॉर्ड करके दिखाने में टाइम लगता है, क्योंकि फरा बनाने का प्रोसेस जो होता है हम लोग के लैंग्वेज में, मतलब मेरे घर जिस टाइप का बनता है उसमें टाइम लगता है। अदरवाइज जो बनारसी फरा होता है उसको गोईठा बोलते हैं हम लोग यहाँ। तो वो तो बहुत जल्दी बन जाता है, मोटा मोटा बड़ा बड़ा बनता है, एकदम पानी में उबाल दो उसको, बहुत जल्दी बनता है। लेकिन इसका जो टिकरी बनाना रहता है उससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस इसी तरह देखिए, मैं आपको बोले कि हरा धनिया, हरा मिर्चा, ये सारी चीज़ों, सॉरी धनिया नहीं, खाली मिर्चा, अदरक, लहसुन, ये सब सारी चीज़ों को आप धनिया ऊपर से काट के डाल सकते हैं। लेकिन चूँकि बरसात का टाइम में मेरे यहाँ धनिया नहीं था तो हम नहीं डाले थे। फिर मिक्सी में 1 से 2 बार बिना पानी डाले चला, क्यों एक बार में आपका नहीं पीसेगा, क्योंकि दाल है ना, और बिना पानी का पीसना है तो थोड़ा सा मतलब 1 से 2 बार, जहाँ 2 से ढाई बार या 3 बार चलाएँगे ना, अपने आप देखिए इस तरीके से सूखा सूखा पीसना शुरू कर देता है। तो बस ऐसे ही हम अपना दाल पीस लिए, पूरा भी नहीं पीसे, अभी तो स्टार्टिंग का है। लेकिन आप लोग को चूँकि पूरा वीडियो नहीं दिखा सकते, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसी तरह आपको दिखाते हुए पूरा दाल देखिए इस तरीके से पीस लिए। और उसके बाद उसमें हम जो है कि नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपके यहाँ जैसा नमक खाया जाता हो या जिस क्वांटिटी में आप बना रहे हो। तो बस उसमें दाल डालिए, नमक डालिए, और थोड़ा सा हल्दी डालिए, मसाला डालिए, और मस्त इन सारी चीज़ों को आप मिला लीजिए। चूँकि पहले से इसमें मरीच वगैरह, जीरा वगैरह मिल गया है तो उसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं है। तो बस सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए। और मिलाने के बाद जो आप टिकरी बनाए हैं ना उसको अलग अलग बर्तन में रखना पड़ता है, क्योंकि अगर एक साथ रखेंगे तो चिपक जाएगा। तो बस अलग अलग बर्तन में रखने पे रख के उसको मतलब किचन में लेते हैं, ये जहाँ भी आपको बनाना होगा वहाँ रख लीजिए। और दूसरा प्रोसेस ये है कि आप इसको पकाने के लिए गर्म पानी, मतलब सॉरी पानी पहले ही आँच पे चढ़ा दीजिए, इंडक्शन पे, गैस पे, जिसको भी आपको सूटेबल लगता है उस पर चढ़ा लीजिए। और पानी खौलता रहे, और खौलने के बाद अगर आपके पास जाली है तो आप उसके ऊपर जाली रख लीजिए। अगर जाली नहीं है तो सबसे आसान उपाय था कोई भी कॉटन का कपड़ा उसके ऊपर आप रख लीजिए,
और रख के उसको अच्छे से बांध दीजिए, अच्छे से बांध दीजिए। और उसके ऊपर जब पानी खौलने लगे, जब भाप ऊपर आने लगे कपड़े की जाली से या कपड़े से, तब उसके बाद इसकी जो टिकरी होती है ना, इसको ऊपर रख दीजिए और किसी ढक्कन से ढक दीजिए। मुश्किल 10 से 12 मिनट लगेगा, अच्छे से पक जाता है। फिर दोबारा उसको निकाल के फिर उसमें अगर पानी आपको कम लग रहा है तो आप कपड़े के ऊपर से ही पानी डाल सकते हैं। तो सच बताएं ना, तो हम स्टार्टिंग में जब हम यहाँ आए थे तो अम्मा ऐसे ही बनवाती थी, तब ये जाली बन रही थी मेरे पास। उसके बाद फिर दूध के जाली पे हम बनाना शुरू कर दिया। अम्मा कई बार दूध के जाली पे बनवाई तो भी ढकने उकने में दिक्कत होता था। तो उसके बाद से फिर हम जो है कि इसको ही ख़रीद लिए। तो इसको तो इधर हमें लग रहा है 7-8 साल, 10 साल, 8-7-8-9 साल हो रहा होगा। नहीं तो उसके पहले जाली पे, दूध के जाली पे, कपड़े पे, क्योंकि हमारे पानी में खौलने वाला नहीं बनता है, हमारे भाप से पकने वाला ही बनता है। तो जब भी बनेगा तो इसको लिए भाप में पकाने के लिए कुछ तो चाहिए, या तो कपड़ा लीजिए, या पहले तो अम्मा बताती गाँव वाँव में बहुत सारी चीज़ें होती थी, पता नहीं क्या पत्ता उत्ता पे लोग पकाते थे। लेकिन हमें तो भैया नहीं आता, हम कपड़े वाला कर सकते हैं, दूध की जाली वाला बहुत मुश्किल कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान होता है इसका स्टैंड ले लो, बस उस पर पकाओ फटाफट। तो आपको बताएं हम, जैसा कि टिकरी पे जो है कि मतलब थोड़ा थोड़ा दाल को बीच में रखते जाइए, क्योंकि उसको बीच से मोड़ना रहता है। तो आपको तो पहले ही बताए, इसी तरह दाल को रखते जाइए और उसको मतलब जब पानी खौलने लगे तो बस दाल को रखिए और तुरंत उसको फिर मोड़ मोड़ के उसमें डालते जाइए, कढ़ाई में डालते जाइए। इसको दाल को रख के ना फिर रखा नहीं जाता, शायद पानी छोड़ देता होगा इसीलिए। तो मैं बताती है कि दाल रखो, उसके बाद तुरंत उसको पकने के लिए डाल दो। ये नहीं कि मतलब कि टिकरी भले पहले से बना के रखे रहो, लेकिन दाल रख के कभी भी ज़्यादा देर तक नहीं रखना चाहिए, उसको तुरंत पकने के लिए डाल देना चाहिए। तो बस वही बेटा कुछ कुछ बदमाशी कर रहा था, हम चिढ़ रहे थे, बच्चे तो होते ही है बदमाशी करने के लिए। तो बस वही देखिए, अब इस तरीके से आप इस जाली में इसको रख लीजिए। और जाली में रखने के बाद इसको कम से कम 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो मस्त एकदम पक जाएगा। अगर आप लोग पहली बार बना रहे हैं, अंदाज़ा नहीं लग रहा है, तो इसमें थोड़ा सा चाकू डाल के देखिएगा। अगर वो चिपक जाता है तो समझ लीजिए कच्चा है, और नहीं चिपकता तो समझ लीजिए पक गया। इसका प्रॉपर तरीका यही होता है देखने का, क्योंकि इडली वगैरह तो फ्लपी हो जाता है, फूल जाता है, तो अंदाज़ा लग जाता है कि नहीं इडली पक गई है। लेकिन ये तो फूलेगा नहीं। लेकिन इसका एक उपाय ये होता है कि इसमें चाकू या लकड़ी कुछ भी डालेंगे ना थोड़ा सा, तो अगर वो लग गया उसमें तो समझ लीजिए कच्चा, अगर नहीं लगा तो एकदम वो पक गया। तो बस ऐसे ही अब मस्त इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। मस्त आइटम है, कभी कभी बनता है, मेहनत लगता है, लेकिन बना दो तो बच्चे, हस्बैंड, सारे लोग एकदम खुश हो जाते हैं कि नहीं आज ये खाने को मिलेगा। तो इसीलिए मेरा बेटा बाहर जा रहा है तो हम सोचे बना के इसको खिला देने। बाहर बेचारा फिर 4-5 महीने बाद आएगा, 3-4 महीने बाद, तो कहाँ खा पाएगा। तो बस यही बना रहे थे, तो सोचे आप लोग के साथ शेयर कर दें। मस्त आइटम एक बार ज़रूर अपने घर में बना के ट्राई करिएगा। और सच बता, इसके साथ ग्रीन वाली चटनी, धनिया मिर्चा लहसुन वाली चटनी टमाटर डाल के पीस लीजिएगा, नींबू डाल के। तो उसके बाद आप लोग याद करेंगे कि हाँ क्या ही आइटम बना, बहुत मस्त लगता है खाने में। तो बस यही है, अब वैसे ही बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए आप लोग। और देख रहे कितना सारा इसके साथ ना दिक्कत ये होती है, कभी कभी पानी भी निकलने लगता है भाप के। तो भाप में पानी होता ही है, तो इंडक्शन तो कभी कभी बूझने लगता है। तो हम क्या करते हैं, इंडक्शन पे किनारे कपड़ा रख देते हैं, तो जो भी पानी रहता है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है कपड़ा, तो नीचे तक बहता नहीं है। इंडक्शन बंद होने का डर नहीं होता, क्योंकि ये सारी चीज़ें भाप में पकाने वाली थोड़ी सी रिस्की तो होती। पानी में डाल के पकाना रहेगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन भाप से पकाने वाले में ना उसमें थोड़ा सा उसको उतारने में भी दिक्कत है। जब तक पक रहा है तब तक देखिए उसको। कभी कभी गैस पे भी बुझने लगता है, क्योंकि भाप पानी बन के नीचे आता है और उसके बाद गैस बुझना शुरू हो जाता है। तो हम तो इंडक्शन पे बनाए थे। तो बस ऐसे ही बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों का। जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और बस ऐसे ही मेरी कोशिश रहेगी आप लोग के तक छोटी छोटी चीज़ों को जो भी हम बना रहे हैं उसको शेयर करने की। तो बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और मेरे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो बस देखिए फरा, इसको आप चाहे तो उबाल के खा सकते हैं, या मतलब जैसे उबाल के हम ले आए वैसे खा सकते हैं, या तो फिर इसको तल के भी खा सकते हैं। तो तला वाला भी शेयर नहीं करें, वीडियो लॉन्ग हो जाता है। थैंक यू, बाय।